हालेलुया। और आगे आगे हो जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। सुनेंगे कुछ समय। हमारे बीच में भैया हैं कस्तली से बहन सारिका अपने बीच में है। हालेलुया हालेलुया। और जब कोई लोग जब बाहर से अपने बीच में आते तो बड़ी खुशी और आनंद की बात होती है। हालेलुया हालेलुया। तो हम बीते हफ्ते से बीते शुक्रवार से ये सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं कि हमारे खाली मन को और खाली दिल को कौन भर सकता है? जो से बोलो, कौन भर सकता है? परमेश्वर भर सकता है। हमारे खाली दिल को, टूटे मन को वो जोड़ सकता है। खाली दिल को वो भर सकता है। हमारे निराशापन को वो मिटा सकता है। ना कि दुनिया में अच्छी चीजें हमारे खाली दिल को भर नहीं सकती है। हालेलुया। बीते शुक्रवार से हम ये देख रहे थे कि हमारे खालीपन को परमेश्वर भर सकता, कोई मनुष्य नहीं भर सकता है। हमारे निराशापन को वो हटा सकता, कोई अच्छे नोट नहीं मिटा सकता हमारी निराशा को। हालेलुया। हम सामरी स्त्री के बारे में देखते हैं। सामरी स्त्री कितनी जगह रह चुकी थी? 5 जगह। यीशु मसीह उसको बोलता है कि तू 5 जगह रह चुकी हो और अभी तू है, वह भी तेरा पति नहीं है। हालेलुया। ये स्त्री इसलिए जगह चेंज करती गई, इसलिए पति चेंज करती गई कि ये सोचती होगी, ये कहती होगी कि मैं फलाने के साथ रहूंगी तो मैं आनंद से खुशी के साथ रहूंगी। ये कई जगह अलग अलग जगह रह चुकी, उसके बाद भी इसका दिल खाली के खाली है। इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका दिल खाली के खाली है। तो जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर रहने वाले हर मनुष्य का जो दिल खाली है, मन निराशाओं से भरा हुआ है, उनको खुदा को क्या करना चाहिए? खुद को खुदा के हाथों में समर्पण करना, ताकि खुदा हमारे निराशाओं को मिटाए, परमेश्वर हमारे खाली दिल को भरे अपने अच्छी बातों से। हालेलुया हालेलुया। इसलिए यदि हम जक्कई के बारे में देखें, जक्कई भी धनवान होने के बाद भी, क्या होने के बाद? जक्कई धनवान है, वो कोई गरीब नहीं है। जक्कई धनवान होने के बाद भी किसकी खोज में था? परमेश्वर की खोज में था। इसलिए तो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गए यीशु मसीह को देखने के लिए। हालेलुया हालेलुया। हमें कैसे परमेश्वर को मानते हैं, जो सृष्टि के ऊपर अधिकार करता है, सारी कायनात के ऊपर अधिकार रखता है, वो सबको चलाता है। और हमें कैसे परमेश्वर को मानते हैं, जो हमारे इस खाली बर्तन को अपने अच्छी बातों से, अपने प्रेम से, अपने वचन से, अपने सामर्थ से, अपने अच्छी बातों से भरने वाला, हमें कैसे सच्चे परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। खुदा की बातों के लिए तो सामरी स्त्री अलग अलग जगह रह चुकी, उसके बाद भी उसका दिल कैसा है? खाली की खाली। हालेलुया। वो ये कहती होगी, ये सोचती होगी कि मैं फलाने के साथ रहूंगी तो मेरा दिल खाली, जो खाली है वो भर जाएगा। मेरा मन जो टूटा हुआ, जो निराशा से है, वो क्या हो जाएगा? आजादी पालेगा करके वो अलग अलग पति चयन करते गए, लेकिन फिर भी उसका दिल खाली की खाली है। तो ध्यान रखें, हमारे खाली दिल को भरने वाला इंसान नहीं है, हमारी निराशा को मिटाने वाला इंसान नहीं है, हमारी चिंताओं को मिटाने वाले 1000 के नोट, 500 के नोट नहीं है, लेकिन हमारे निराशा और चिंता को मिटाने वाला जो सिंहासन के ऊपर बैठा वो ही है। हालेलुया। हमारी निराशाओं को, चिंताओं को मिटाने वाला और खाली हृदय को भरने वाला वही है, जो सिंहासन के ऊपर बैठा हो, सबके ऊपर राज्य करता है। हालेलुया हालेलुया। जक्कई धनवान होने के बाद भी वह क्या हुआ? धनवान होने के बाद भी वह भीड़, नाटा छोटा होने के कारण, हाइट में कम होने के कारण, यीशु मसीह को ना देखने के कारण वह क्या हुआ? दबड़ के गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो यीशु मसीह को देखने लगा। हालेलुया। देखो, जक्कई धनवान होने के बाद भी उसका दिल कैसा था? खाली। कैसा है? खाली। वो यीशु मसीह को देखने के लिए तरस रहा था। जक्कई के पास धनवान होने के बाद भी जक्कई का दिल, उसका मन खाली है। हालेलुया। उसका दिल खाली है, तब खाली है इसलिए तो वो यीशु मसीह स्वर्गीय पिता को देखने के लिए गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। नहीं तो ऐसा कौन कर सकता है कि मनुष्य को देखने के लिए किसी पेड़ के ऊपर चढ़े? ऐसा कौन करे? हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर एक तरफ देखा जाए तो पूरी रीति से मनुष्य बनकर आया, और एक तरफ देखा जाए तो पूरी रीति से परमेश्वर बन के। हालेलुया हालेलुया। तो हमारे खाली दिल को, खाली मन को भरने वाला हमारा स्वर्गीय पिता जो सिंहासन के ऊपर बैठा है। आप और मैं जब हम दुनिया में जीवन बिताते, हमारा मन निराशाओं से भर जाता है, दिल
कई समस्याओं से हमारा दिल हमारा मन भर जाता है, लेकिन इन समस्याओं चिंताओं को मिटाने वाला सिंहासन के ऊपर बैठा है। हालेलुया। खुद को उसके हाथ में समर्पण करेंगे तो वो जरूर हमें क्या करेगा, फ्री करेगा। वो हमें जरूर अपनी अच्छी बातों से अपने खाली दिल को भरेगा। हालेलुया। ये जक्कई को देखो, जक्कई धनवान होने के बाद भी किसकी खोज में, किसकी खोज में, परमेश्वर की खोज में। हालेलुया। जक्कई धनवान होने के बाद उसके पास नोटों की कमी नहीं है, सोना चांदी की कमी नहीं है। धनवान होने के बाद भी वो यीशु मसीह की खोज में, यीशु मसीह को देखने के लिए तरस रहा था। हालेलुया। हालेलुया। तो ध्यान रखें, अच्छे नोट हमारे दिल, खाली दिल को नहीं भर सकता, चिंताओं को नहीं मिटा सकता, लेकिन हमारे खाली दिल को, चिंताओं को मिटाने वाला हमारा परमेश्वर है जो सिंहासन के ऊपर बैठा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, मत्ती की किताब में से मैं एक वचन निकाल के पढ़े, मत्ती की किताब 5:6, मत्ती 5:6। हम एक वचन पढ़े, हम समय ना लेंगे, अपने बीच में भैया अपने बीच में कुछ अद्भुत बातें रखेंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 5:6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, हाँ। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि धन्य वे है जो नोटों की प्यास और भूख रखते हैं, ऐसा नहीं लिखा। ऐसा नहीं लिखा धन्य वे है जो सोना चांदी को कमाने के लिए प्यास और भूख रखते हैं, ऐसा नहीं लिखा। यहाँ पर लिखा धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। तो धार्मिकता, सच्ची धार्मिकता वो है जो, सच्ची धार्मिकता उसी को कहते हैं जो सच्ची बातें परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धन्य वे जो वचन को पाने के लिए प्यास और भूख रखते हैं। धन्य वे है जो शादियों को छोड़कर उसके चरणों में आते हैं। धन्य वे है जो प्रोग्राम को छोड़कर खुदा के भवन में घुटने को टिकाते हैं। वो क्या हो जाएंगे, तृप्त होंगे। हालेलुया। धन्य वे जो प्रोग्राम को छोड़कर खुदा के पास आते हैं। धन्य वे जो संसार के कार्यक्रम को छोड़कर खुदा की महिमा में शामिल होते हैं। वो अच्छी बातों से परिपूर्ण होंगे, अच्छी बातों से वो भरते चले जाएंगे। हालेलुया। यदि हम खुदा के चरणों में नहीं आएंगे, उसकी आराधना में शामिल नहीं होंगे, हमारा दिल संसार की चीजों से भरता हुआ जाएगा, हमारा मन चिंताओं से भरता हुआ रहेगा। हालेलुया। खुदा के चरणों में नहीं आएंगे, कभी परमेश्वर की महिमा में शामिल नहीं होंगे, हमारा मन चिंताओं से डूब जाता है, हमारा मन समस्याओं से भरा हुआ रहता है, दिल कई तरह की समस्याओं से भरा हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पर लिखा धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। आज आप यहाँ पर बैठे हो, मैं नहीं जानता कि आप किस मन के साथ बैठे हैं, लेकिन जो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ आप एक एक के मन को तोलता है। हालेलुया। आप किस मन के साथ, किस भावना के साथ बैठे मैं नहीं जानता, सिंहासन के ऊपर बैठा वो जानता है। और जो अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ बैठे, परमेश्वर उसके बारे में बोलता होगा, मेरे बेटे कितनी उम्मीद के साथ, कितने विश्वास के साथ बैठी है, एक प्यास के साथ बैठी, मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब बच्चे जीत करते हैं माता पिता से कुछ लेने के लिए, तो माता पिता उसको लेकर भी देते हैं। हालेलुया। जब बच्चे जिद करते माता पिता से कुछ लेने के लिए, तो माता पिता उसे देते भी है। आप और मैं समय निकल कर खुदा के चरणों में आएंगे, एक अच्छी भावना के साथ आएंगे, स्वर्ग का परमेश्वर हमें खाली नहीं भेजेगा, क्योंकि हम खुदा का क्या है, खुदा का मंदिर है, खुदा का भवन है। हम खुदा का भवन है, तो खुदा इसको, इसके अंदर क्या रखना चाहता है, संसार की चीजें नहीं, लेकिन अपना वचन, अपनी सामर्थ्य, अपना बल परमेश्वर इसके अंदर रखना चाहता है, ताकि हम आत्मा से भरकर परमेश्वर का गुणगान गाएं, उसके नाम के जयकार करें। हालेलुया। हालेलुया। तो हम ये सीख रहे हैं कि हमारे खाली दिल को कौन भर सकता है, परमेश्वर भर सकता है। यहाँ पर 5:6 में लिखा कि धन्य वे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। इन दिनों में छोटे छोटे बच्चे, जवान भाई बहन, इन दिनों में डीजे की प्यास और भूख रखते हैं। हालेलुया। बाइबल बताते हैं, 1 यूहन्ना 2:17 में लिखा, संसार और संसार के अभिलाषा, वो सब संसार और संसार की सारी अभिलाषा नाश हो जाएगी, लेकिन जो उसकी इच्छा के ऊपर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। हम उसकी इच्छा के ऊपर चलेंगे, हम सर्वदा बने रहेंगे। हमारा शरीर बूढ़ा होकर खत्म हो जाएगा, लेकिन हम एक नया शरीर पालेंगे, एक नया शरीर, एक नई देह हमको मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम पढ़ते, धन्य वे जो काय के भूखे हैं
धार्मिकता के। धन्य वे जो खुदा की बातों के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हम पानी कब पीते हैं? जब प्यास लगती है। रोटी कब खाते हैं? जब भूख लगते हैं। हालेलुया। खुदा के वचन को कब प्राप्त करेंगे? परमेश्वर की महिमा में कब आएंगे? जब हमारे अंदर अच्छी भावना रहेगी, अच्छा विश्वास रहेगा, अच्छी भूख रहेगी, तब जाकर हम बोलेंगे कि आज तो आराधना का दिन है। कौन सा दिन है? आज तो आराधना का दिन है। आज तो हम जाएं काम को छोड़कर परमेश्वर को आराधना चढ़ाने, उसको भेंट चढ़ाने जाए करके हम ऐसे करके हम खुदा के चरणों में आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जिसके अंदर प्यास नहीं रहते हैं, जिस इंसान को पानी पीने के प्यास नहीं लगते हैं, वो पानी नहीं पीता है। ये शारीरिक प्यास और आत्मिक प्यास में बहुत अंतर है। हालेलुया। हालेलुया। भजन 42 में परमेश्वर का जन कहता है, परमेश्वर जैसे हिरन नदी के पानी के लिए हाँफते हैं, लालसा करते, उसी प्रकार मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, मैं तेरा प्यासा हूँ। हालेलुया। जो खुदा की बातों के प्यास रहेंगे, परमेश्वर को चाहने की, जिसके अंदर ये चाहत और प्यास रहेगी, वो मनुष्य क्या होंगे? निश्चित वो मनुष्य क्या होंगे? एक अच्छे पौधे के समान पनपेंगे, वो बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर की प्यास रखते हैं, वो मनुष्य को कोई दबा नहीं सकते, लेकिन वो मनुष्य उनको बनना ही बनना है, क्योंकि वो दुनिया की चीजों की ओर अपना मन नहीं लगाते, लेकिन सच्ची बातों की ओर मन लगाने के कारण वो मनुष्य बढ़ना ही बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। तो ध्यान रखें हमारे खाली दिल, खाली हृदय को, खाली मन को परमेश्वर भर सकता है, जो सिंहासन के ऊपर बैठा है। जक्कई को देखो, यदि धन, सोना, चांदी, नोट यदि हमारे दिल को भर सकता, तो फिर वो जक्कई क्यों यीशु मसीह को देखने के लिए गया? हालेलुया। जक्कई क्यों भीड़ में से निकलकर दौड़ के क्यों गुलर के ऊपर चढ़ गया? यदि सोना, चांदी, पैसा, टका हमारे दिल को, हमारी निराशा को मिटा सकता, तो फिर जक्कई क्यों दौड़ के यीशु मसीह को देखने के लिए गया? हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, सोना चांदी हमारे दिल को निभा सकता है, खाली दिल को निभा सकता है। नोट हमारे खाली दिल को निभा सकता है। नोट हमारी चिंता और समस्या को नहीं मिटा सकता है। हालेलुया। लेकिन जक्कई के बारे में देखें तो जब जक्कई गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, यीशु मसीह डायरेक्ट उसके पास गया। किसके पास गया? जोर से बोलो, किसके पास गया? जक्कई के पास गया। जक्कई के पास जाकर यीशु मसीह बोलता है, जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर आना है। हालेलुया। और आनंद के साथ जक्कई जल्दी पेड़ के नीचे, गुलर के पेड़ के ऊपर से नीचे आ गया। और जब यीशु मसीह उसके घर में गया, तो जक्कई बोलता है, मैंने जो लोगों को ठक ठक कर खाया, मैं लोगों को क्या कर दूं? वापस दे दूं। हालेलुया। जो लोग बोलता है कि मैंने लोगों को क्या करके खाया? ठग ठग के जो पैसा कमाया वो मैं वापस लोगों को बांट दूं। ऐसा करके जब लोगों को बांटने लगा, यीशु मसीह बोलता, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा ये वो परमेश्वर है जो लोग हमारी चिंताओं को नहीं मिटा सकते। नोट हमारी चिंताओं को नहीं मिटा सकता है, हमारे खाली दिल को कोई दुनिया की चीजें नहीं भर सकती। ये हमारे खाली दिल को भरने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमारे समस्याओं को मिटाने वाला, खाली हृदय को भरने वाला। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं सामरी स्त्री के बारे में बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, मैं फलाने के साथ काम धंधा करूंगा तो मैं अच्छा रहूंगा, मैं फलाने के साथ रहूंगा तो अच्छा रहूंगा, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं रहता, लेकिन उसकी हालत और भी खराब होती जाती है। लेकिन जब आप और मैं हम समय निकाल कर परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर हमारे खाली दिल को जरूर भरेगा, निराशाओं को जरूर मिटाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती कि श्रापित वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करना, भरोसा करना है तो हमारे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। जो वो हमारे लिए कहता वो हमारे लिए पूरा भी करता है, जो हमारे लिए जो सोचता वो पूरा भी करता है। जो योजना आप और मेरे लिए वो परमेश्वर करता वो योजनाओं को परमेश्वर पूरा भी करता है। हालेलुया। तो हमने कौन सा वचन पढ़ा? धन्य वे है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। जिनके अंदर प्यास और भूख रहेगी आराधना करने के, वचन सुनने की, यहाँ पर आने की, जिसके अंदर भूख और प्यास रहेगी, वो मनुष्य परमेश्वर में जरूर बढ़ेंगे। हालेलुया। देखो, जब अपने अंदर अपने मन के जब गाड़ी लेने की भावना जब अपने अंदर उत्पन्न होती है, तो अपन क्या करते हैं? रात दिन उसी के ख्याल में रहते हैं। जब गाड़ी लेने का जब अपन प्लान बना लेते हैं, तो रात दिन अपना मन कहां पर रहता? गाड़ी में रहता है। रह कि नहीं रहा? हालेलुया। जब बहने प्लान बना लेते हैं कि आज मैं सोना का या चांदी का मंगलसूत्र लूंगा, तो क्या करते हैं? उससे के ख्याल में
लगे हुए रहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा कि धन्य वे है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे? तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। तो ध्यान रखें, अपन मेहनत करके दुनिया की चीजें कमा सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन चिंताओं को नहीं मिटा सकती है, खाली दिल को नहीं भर सकती है। लेकिन खाली दिल को भरने वाला हमारा परमेश्वर है, चिंताओं को मिटाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। यदि सोना चांदी ही हमारे दिल को भर सकता, खाली दिल को भरता, निराशा को मिटाता, तो फिर जक्के क्यों दौड़ के गए गुलर के पेड़ के ऊपर और यीशु मसीह को देखने के लिए। इसलिए ध्यान रखें, सोना चांदी कितना भी हमारे पास रहेगा, लेकिन परिवार में, यदि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में खुदा नहीं, तो ये दुनिया की हर चीजें व्यर्थ और फालतू है। आज दुनिया के लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन परिवार एक सही मार्ग के ऊपर नहीं है। हालेलुया। बेटा बेटी सही मार्ग के ऊपर नहीं है। और आज की दुनिया तो डीजे के दीवाने बन रहे हैं। हालेलुया। किसके दीवाने? डीजे के दीवाने बन रहे हैं। जितने भी छोटे बच्चे जो भी है वो सबको डीजे के दीवाने बन रहे हैं। डीजे आते ही सारे उछल पड़ते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए, ये अधर्म से लदे हुए हैं। बैल अपने मालिक को जानता, गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता, लेकिन ये प्रजा मेरा विचार नहीं करती है, प्रजा विचार नहीं करती है। हालेलुया। तो जैसा बाइबल में लिखा वैसा दुनिया बनती जा रही है। हालेलुया। लेकिन मसीह लोगों को बाइबल ये बताती है, तुम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। जैसा रात को चोर आता, उसी प्रकार सृष्टि को बनाने वाला भी एक दिन कभी भी अचानक आ सकता है। हालेलुया। और वो उन्हीं के लिए आएगा जो परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे, उससे संगति करेंगे, उसके महिमा में रहेंगे, उन्हीं के लिए परमेश्वर आएगा। हालेलुया। देखो, हमारा परमेश्वर पहली बार किसके लिए आया? पापियों के लिए आया। किसके लिए आया? पहली बार आया पापियों के लिए, लेकिन अभी दूसरी बार आने वाला वो धर्मी लोगों के लिए। हालेलुया। पहली बार आया आप और मेरे लिए, हम गुनाह में थे, पाप में थे। पहली बार आया वो पापी लोगों के लिए, और अभी दूसरी बार आएगा वो अपने धर्मी बेटा बेटी के लिए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, हमको क्या करना? परमेश्वर से संगति करना। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। लेकिन अपन धरती के ऊपर रहते हैं, दुनिया की चीजें के अपन भूख और प्यास रखते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को शादी में जाने का समय, लेकिन परमेश्वर के चरणों में आने का समय नहीं है। तो परमेश्वर भी इनके बारे में क्या सोचता होगा जो सिंहासन के ऊपर बैठा? हालेलुया। शादी में जाने का समय, लेकिन चरणों में आने का नहीं समय, परमेश्वर के पास आने का नहीं समय। लेकिन यह समय हमको परमेश्वर क्यों दे रहा? मालूम इसलिए दे रहा ताकि हमारा जो टेढ़ा मेढ़ा, जो हम टेढ़ी मेढ़ी जो चाल चलते हैं, जो संसार के समान जो जीवन जीते हैं, वो जीवन जीना छोड़ दे और हम एक नई सिरे से जीवन जिए करके परमेश्वर हम लोगों को समय देता। हालेलुया। हालेलुया। तो ध्यान रखें, हमारे खाली दिल को कौन भर सकता है? परमेश्वर भर सकता है। हालेलुया। आप मेहनत करके कितने भी पैसे कमा लो, लेकिन फिर भी आपका दिल खाली है, परिवार सही जगह के ऊपर नहीं है। यदि आप खुदा में है और आप मेहनत करोगे और पैसे कमाओगे, तो ये एक बड़ी आनंद और खुशी की बात है। हालेलुया। आप लोग और आपका परिवार खुदा में रहेगा। आप जहाँ कहीं भी काम धंधा करोगे, भले थोड़ा काम करोगे, लेकिन थोड़े काम के ऊपर परमेश्वर अपने आशीषों को उंड लेगा। थोड़े काम करोगे, लेकिन पेट भर कर खाएंगे। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से लिखा कि धर्मी लोग दिन भर मेहनत करते और शाम को आराम से सोते हैं, लेकिन धनवान लोगों को रात में सही से चैन नहीं पड़ता। जहाँ तेरा धन वहीं तेरा मन भी है। हालेलुया। हम छोटी सी प्रार्थना करें, अपने बीच में भैया अद्भुत बातें आगे रखेंगे।